आंकड़ा झूठा नहीं था। हमारे सब साथियों का अभी दिलबाग से एक लिस्ट दिखा रहे थे, वो घर में बैठ करके जेपी डाका से, सुरजीत से, सारे दफ्तर से राय करने के बाद हमारे घर में बैठ करके छोरों ने लिस्ट बनाई 1,200,000 वोटों की। आज मुझे 1,01,161 वोट मिले, यानी हमारे आंकड़े झूठे नहीं थे, हमारे असेसमेंट झूठे नहीं थे। मेरी एक बात की आप गौर करना भूल गए, मैंने कहा था जो तीसरे लोग, चौथे लोग, पांचवें लोग, छठे लोग, वो लोग वोट नहीं लेंगे, उनको वोट नहीं मिले। और बलवान पुनिया बाबूजी से नहीं आ रहा। बलवान पुनिया तो मेरे गांव को एक बलवान है, क्या तो हो नहीं, वो पर्चो भर दियो बने 1,32 वोट में आगे में, जो मैं रगड़ी गया। मैं बाबूजी कहना चाहूं, बेटी का बाप 2 बारी भर्ती लियो मैं मार ले बलवान ने, मैं बैठो तो करा दे, मैं तो मार ले बलवान नहीं आ रही हो, बाबूजी थोड़ी आ रही हूं यार, बावड़ी बात करेंगे क्या बतानी तो वो नहीं भूल गया क्या 2 नंबर बटन बलवान पुनिया हुए, क्या बतानी भूल गया क्या 2 नंबर वोट बटन ऊपर हुई है, मैं कई लोग नीचे 2 नंबर बलवानों में जीत गया। हमारे पास था संजीव कुमार, एक साथ था साथियों, हमारे पास था संजीव कुमार, हमने नहीं बरता उसको, और छेदखंडे नहीं बनाए। दोस्तों, मैं माइक में नहीं कह सकता ऐसी घिनौनी हरकतें करी इन्होंने चुनाव में। आप बागरा बस स्टैंड जाना और सिरसा से, आदमपुर से, रिसार से जो लास्ट बस आती है, उस बस के ड्राइवर से धीरे धीरे पूछना 1 महीने के बाद कि तेरी बस में लास्ट राउंड में जो 20 सवारियां 30 सवारियां आती थी, चुनाव से 3 महीने पहले शुरू हो गई थी, क्या वो सवारियां आजकल आती? 20 सवारी 30 सवारी रात को ऐसी आती थी, वो आजकल बंद हो गई वोट पड़ने के बाद। वो हथकंडे हम नहीं अपना सकते, हम किसान हैं, हमने किसानों की लड़ाई लड़ी है। मैं रही बात सुरजीत बिजानिया की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बीजेपी के लोगों ने एक अभियान चलाया कि किसान भवन के लिए मैंने अपील करी कि चंदा दो, भवन खड़ा करना है। बीजेपी के लोगों ने अभियान चलाया कि एक चंदा जीवी ये फलाना, हमारे लोग बहकावे में आ जाते हैं। खूब चंदा आया, साथियों ने दिया, पर ये मत भूलो पिछली 2.5 साल में जिस भी गांव में आकर जाकर के आपने मेरे माला डाली, मेरे को मुकुट पहनाया, मेरे को सोना दिया, मेरे को चांदी दी, मैंने सारी इस किसान भवन में लगा दी। मेरा चुनाव आपके दम पर था। मैं सब साथियों से जोड़ी फैला के कह रहा हूं, जो गांव से जितना सामर्थ्य है मदद करो, ताकि बलवान पुनिया इस किसान भवन में आने लायक रह जाए और मजबूती के साथ आपके आगे खड़ा रहे। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर खुद के पैसे लगाती तो भाई वो पैसे जनता से लूटती। बलवान पुनिया ने 5 साल लूट नहीं मचाई और लूट नहीं मचाने दी। मैं आप सब साथियों को आश्वस्त करता हूं, लूट नहीं मचाने दूंगा, लूट के और झूठ के खिलाफ लड़ूंगा। जब तक जान बाकी है तब तक लड़ूंगा। आप गांव में आर्थिक मदद करो, चुनाव लड़ेंगे, मैं मेरे साथ आए, इस चुनाव में जो साथी मेरे साथ आए, मैं सबसे कहना चाहता हूं, चाहे चुनाव बलवान पुनिया हार गया, आपका जहां लहू गिरेगा, पसीना गिरेगा, वहां बलवान पुनिया का लहू गिरेगा। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने जिंदगी का एजेंडा बना करके राजनीति करी है। मेरी राजनीति को एक विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, अगर एक विधानसभा चुनाव के लिए मेरी राजनीति होती तो दोस्तों इस चुनाव के बाद आज बलवान पुनिया किसान भवन में नहीं आता, हमारा दफ्तर कोई प्राइवेट जगह में होता और आप लोगों से वहां मिलता या नहीं मिलता, हार में निराशा में डूब जाता। मेरे कोई निराशा नहीं आई, बलवान पुनिया को आंख में आंसू नहीं आए हारने के बाद, क्योंकि मैं तो 5 साल भी उतना ही लड़ा हूं जितना मुझे लड़ना चाहिए था। अगली 5 साल भी उतना ही लड़ूंगा जितना मुझे लड़ने की जरूरत है। मुझे सुबह सुनीता ने पूछा कि रात को नींद आई,
मैं कहता नहीं क्या मैंने तो आई थारे बाद में थारा घर रहता बाजना शुरू हो गया चले। मैं तो 8:30 उठ्यो, आज कोई प्रोग्राम तो वोट मांगने तो जानो को नहीं हो। मैं अमलाल जी मूड 1,11,000 रुपया सहयोग करिए जी जेपी डाका लिख ली भाई। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, 14,500 वोट आए थे मुझे 2008 में। मैं अगले दिन चल पड़ा, पिछले 10 दिन में गिनती से पहले मैं और मेरा भाई आज उज्जवलवास का शहीद हुआ है साथी राजेश, वहां प्रोग्राम में गया हुआ है शहीद को फ्यूनरल में शहीद साथी की श्रद्धांजलि देने। मैं और मेरे घर के 4 गाड़ियां हम 9 दिन गिनती तक लगातार लोगों के बीच गए। आज भी अगर ये गाड़ी सलामत बच गई, आपने मदद कर दी, तो मेरे घर से जो 4 गाड़ियां आपके लिए, आपके साथ में, आपके सुख दुख में निकलेंगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कोई कमजोरी नहीं आने दूंगा। मेरे साथी जो लगे, मैं एक साथी का नाम लूंगा, वक्त लगेगा। गढ़ में प्रोग्राम हुआ था, जब गढ़ नहीं जीत लेंगे तब तक गढ़ का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जोगीवाड़ा प्रोग्राम हुआ था, जोगीवाड़ा को आश्वासन करना चाहता हूं, जोगीवाड़ा नहीं जीत लेंगे और मजबूती से अब भी जीतते हैं, पर थोड़े दिनों में और आएगा काम। नहीं जीत लेंगे तब नहीं लेंगे। मैं कहना चाहता हूं, मेरा राम जी साथी खड़े रामगढ़ वाले, आपके साथ वादा करा था कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े होने का, साथ खड़े रहेंगे। जो दीपवाला से नए साथी लगे थे, जो साथी रामगढ़िया से नए साथी लगे थे, सबको आश्वासन करना चाहता हूं, बलवान मुनिया आपके साथ किए हुए कमिटमेंट, किए हुए वादे से नहीं मुकरेगा। आप साथ खड़े रहोगे, आपसे 4 कदम आगे पीछे बलवान मुनिया 4 खड़ा मिलेगा। मैं भाई रफीक को कहना चाहता हूं, एमएलए बलवान था, राज कांग्रेस का था, और बीजेपी ने ऐसे हथकंडे अपनाए कि वो चाहते थे बीजेपी वाले कि चेयरमैन नहीं बन पाए रफीक, हमने बनाया हाजी साहब को। फिर हाजी साहब दुनिया में नहीं रहे, हमने हाजी साहब को बनाया, बैतुल बानो को, वो दुनिया में नहीं रहे, तो भी उस वार्ड का चुनाव होना है। अगर रफीक जी जिस भी कैंडिडेट को चाहेंगे कि इसको चेयरमैन बनाना है, उस वार्ड से जिता के लिए आए, चेयरमैन बनाने के लिए एक ही चोटी का दौड़ लगाएंगे। मैं शेरडा के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो सारे इकट्ठे हुए सरपंच के चुनाव को लेकर, आप निराश मत होना, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी, हार जीत का फर्क ज्यादा रह गया, उस फर्क को भी ठीक करेंगे। हमने जाएंगे लोगों के बीच और पूछेंगे उन भोले भाले सीधे साधे लोगों से, बताओ बलवान पुनिया ने सबसे पहले आपकी सड़क बनाई कि नहीं बनाई? बताओ आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया कि नहीं दिया? बताओ आपको गावड़ की सड़क दी कि नहीं दी? बताओ आपके वाटर वर्क्स में 7 करोड़ की स्कीम लेके आए कि नहीं लेके आए? बताओ आपके माइनर के लिए बजट लेके आए कि नहीं आए? आचार संहिता हट गई, वर्क ऑर्डर होगा और आपका 6 माइनर टूट करके दोबारा बढ़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बाबूजी उस बजट को खारिज नहीं करवा सकते। हमारे साथियों की कहीं कोई कमजोरी रह गई, सीधे साधे लोग थे, राजनीतिक लोग नहीं थे। 11,000 कृष्ण जी बेड़ा, सनोप श्री प्रभु राम जी बेड़ा ने मदद करी, थैंक यू साथियों। मैं नेठाना के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। नेठाना के साथियों ने कह रहे थे 4 वोटों से हारेंगे, फलाने से हारेंगे, साथियों ने खूब जोरदार मदद करी, खूब जोरदार लड़े। पिछली बार 2200 वोट आए थे, अब की बार 2900 वोट उस गांव में आए। सारे साथियों का धन्यवाद, मजबूती से आगे बढ़े। मैं राम सिंह जी घोटिया, पूर्व सरपंच, और हरदत्त जी कस्बा, आपका और आपके तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब इकट्ठे होकर के जोरदार लड़े। सरपंच के चुनाव में भी आप इकट्ठे बैठ करके रणनीति बनाओगे तो वो पंचायत हम फिर जीतेंगे, फिर मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं रसलाना के साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बांदर को लंडा जरूर करा, उसके बांदर को वो कह रहा था कि मैं इतने वोटों से जीतूंगा। हमारे साथियों ने वोट बढ़ाए,
पर असली मजा तो नंगल पंचायत में हुआ। वो नंगल के लिए क्या क्या था कि 1000 वोटों से नंगल जीतेंगे। दोस्तों सिर्फ 91 वोटों से वो जीत पाए, 2 सरपंच इकट्ठे। मैं बन कहना चाहूं अब थारी बारी टिपगी 3 के। हाँ मैं कहना चाहूं अब थारी बारी टिपगी, मेरी बारी शुरू होगी। वैसे का नाश्ता फिरा ने और सतपाल नारायण कहना चाहूं, सतपाल तू ठेका लेना आप घोषणा करो नहीं कि लाख रुपया दे दे जब तेरा खुलता चलन दूंगा। मैं कहना चाहूं सतपाल ते हॉस्पिटल चलायो मजो बलवान को नहीं तेरे को कभी बंदी कौन मांगी, तेरो डोले बंदी लेने को। तो तहसील की 56 पंचायत है, 56 पंचायत हम खुर्दा बंद करा दी, नंगलगा बंद करा दी, 13 लाख रुपया कौन मिले बुंटा पटले चाहिए तेरे जी माँ है। लड़के पितावे तो बेटा मारो दो चुनाव, अब है बाजी तेरी। लड़के पिता ले ली काट ले, तन्ने दलाली देड़ ठेकेदार को नहीं आवे, सुसरी दुकान टांग सका ना कर। तहसील का कोई काम, तहसील का कोई आदमी नहीं कह सकता कि बलवान पूनिया ने फलाने काम के लोगों से रंगदारी मांगी हो। 51,000 रुपया शौकत खां के परिवार ने दिए जी। अदरी जी वकील साहब और इनके परिवार को बोलते शौकत जी का परिवार। अदरी दरिया सिंह वकील जी दौर की कहता बता नहीं बोलेंगे कौन बता नहीं शौकत जी बात। अरे दरिया सिंह जी नहीं अरे दरिया सिंह जी में रिश्ता मारा दिन बोले बोले शौकत वाला तो खुदा की पट्टा है न्यू कहती हो कहीं यहाँ बढ़ते हो जी। अरे कहीं बढ़ते बढ़ता वोट नहीं भी नहीं गिरते बाकी भाई आप वार्ड में जोर का जीते आए कोई बढ़त कोई करे तो करो वही ला देंगे। दोस्तों अब कोई आ बढ़त कर ले क्या बलवान को नहीं मार के देखो नहीं है तो बन कह दियो भाजी नाम लिख लो बन कह दी चला बिल ही बड़ा खीर लिया। अरे विधानसभा जानो, अरे विधानसभा में काम हो और विधानसभा में काम का मजा दे दिया। बेगा 1,01,161 वोट है, काम का है वोट। वैसे कहा दलाली करने वाले लोग आगे नहीं काम का वोट कौन दे आ दिया। तहसील 1,01,161 वोट दिया, 5100 रुपया बस शिलाल दत्तू सुला डूंगराना धन्यवाद। आशी पर्ची कही आने दो 11,000 रुपया संजय गोदारा पढ़ लिखा पर्ची जतिन पकड़ाए दो मैं बोलो ये आदमी भूल जाऊंगा। छह गांव गांव करियो जी थारी सारे साथियों की थोड़ी थोड़ी मदद। वो भवन चाल पड़े वो भवन ने खड़े क्रांति वीरिया में थाने घना परेशान कौन कर थे सकी मेरा माड़ा का लेकर मैं जेपी दी। अब वो भवन चाल पड़ेगो बलवान थाने खड़े मिलेगो और जगह साथी आके क्या आपन फलाना न्यू कर देगा। भाइयों स्पष्ट गणित समझो थे आज तक मैं थाने बात बताइए बस सारी सच्ची हुई। बाबूजी को और कार्यकर्ता को जो एजेंडो वो थारसा की लड़ाई करना हुई कौन बाग एजेंडो माल खानो बे माल खाने की जगह ढूंढने का थारसा मत तो बाढ़ने मारे बेच थे लकड़ वर्ग आदमी को गैल पड़ जाओगे। बांगे तो मड़ाई और लालच है और भाई जी बांगे ने पेड़ा ही वे लोग हुए जगह मड़ाई खानो चाहे थाने कतई घबराने की जरूरत को नहीं। फिर सारा साथी आया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक निवेदन है अगला कोई चुनाव हुए दफ्तर के राय करें पहली नहीं तो पंचायत समिति खातर तैयार होगा और नहीं पंचायत खातर तैयार होगा। मेरी बात समझो दफ्तर की राय किसान भवन की राय पार्टी के सब साथियों की राय के बिना न्यारी सरपंच में कोई खड़े को नहीं होगो और न्यारी ब्लॉक मेंबर में कोई खड़े को नहीं होगो। अपने चुनाव में कोई रोकते वो नहीं जो अनजान पड़ो दिखायो सरपंच कही अपने बजू हार गया अपने आदमी न्यारा खड़ा हो गया बत्तल गुन गिरी बत्तल राखियो 1,161 लोग सिर जोड़ के राखियो। अगला चुनाव आपा जीतागा 5 साल जनता की लड़ाई मजबूती लड़ाना आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सारे साथियों को शुक्रिया। आप जोड़ना कहना जाऊं अरे धर्मपाल जी प्रधान जी
बहुत बहुत धन्यवाद थारो बुजुर्ग आदमी थारे में दान चिट भागी ले